फॉर 27 दिसंबर। तो डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी बुलिश रहा था मार्केट आज। मतलब जितना भी 2 दिन में डाउनफॉल आया था उतना एक दिन में ही कवर किया है, और अभी इतना बड़ा बुलिश है तो कल मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि साइडवेज होगा। बट हम अपना व्यू न्यूट्रल लेके चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में तो देख लिया है, अभी जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और अपने चार्ट में सारे मार्किंग्स बोलते हैं, अपने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए। फिर आज ये मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड करने से पहले अपना वो बनाया था, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने आज यहाँ से बुल रैली शुरू की, थोड़ा पॉज लिया, और आज सबसे पहली एंट्री थी मेरी इस डोजी कैंडल में, ये वाले कैंडल में। यहाँ जैसे ये बना, उसके बाद जैसे ही क्रॉस हुआ प्रॉपर बुलिश कैंडल से, मैंने एक लॉट के साथ ऐसे एंट्री मारी। उसके बाद ऑब्वियसली अभी ऐसा कुछ मेजर आया नहीं डाउनफॉल कि ऊपर से नॉर्मली वो ऐसे साइडवेज चल रहा था, तो बुलिश फ्लैग दिख रहा था ये। और मेरा प्लान था कि अगर ये 50% से नीचे आ जाता है तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा डायरेक्टली, बट देन वो कभी 50% से नीचे आया नहीं और वो मैं होल्ड करता गया जैसे मैं करता हूँ ऑलरेडी। और ये लग ही रहा था यहाँ से कि जो अप ट्रेंड है ये, अगर यहाँ से भी नीचे आता तो भी मेरा प्लान था कि यहाँ से एग्ज़िट मारने का, बट वो आया ही नहीं। वो ऊपर जाता गया, वो ट्रेंड फॉलो अप करता गया और मैं वेट करता गया, और वो उसने काफ़ी ज़्यादा आज बुलिश था, तो मैं भी फॉलो अप करता गया और फिर बाद में मैंने एग्ज़िट कर दिया। और फिर वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये, और मेरा था एंट्री 389 पे और एग्ज़िट था 833 पे। तो काफ़ी पहले ख़रीदा, काफ़ी लेट बेचा, बट हाँ ये मेरा सबसे बड़ा मतलब पीक पॉइंट भी है कि बहुत ज़्यादा होल्ड करके मैं वो करता हूँ, बट वो होल्डिंग ऑन टू द प्रॉफिट्स एंड प्रिवेंट करना है कि लॉस को होल्ड नहीं करने का। और डेली का 500 का एसएल पकड़ के चलेंगे अब से। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, उसके हिसाब से मार्केट फॉलोअप करता गया और फिर ऊपर जाता गया। तो कल का व्यू हमारा बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है यहाँ पे, जो अपना ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये बहुत पहले बनाया था जहाँ पे मार्केट, और ये क्यों बनाया था इसके पीछे का रीज़न है कि ये बहुत टाइम से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था यहाँ से, और ये यहाँ से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट, और एक बार ये ब्रेक हुआ था और उसके बाद अभी वापस से मार्केट नीचे आने के बाद वापस से इस एरिया में आ चुका है। तो अब जब ये रीजन अगर इसने यहाँ पे आके इसने क्रॉस किया तो हम एक टाइम यहाँ बाई ट्रेड देख सकते हैं। अभी हमें वो देखना पड़ेगा कि वो बाइंग की साइड वो अप्रोच कैसे कर रहा है यहाँ से। अगर उसने बहुत पॉजिटिवली इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो हम यहाँ पे बाइंग की साइड बनाएंगे, बट अगर बहुत वीक वो होगा यहाँ से, अगर वीकली ऊपर जाएगा तो हम लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पे सेल ऑन राइज। मतलब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसा पैटर्न बन रहा है या फिर प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से हम सेल प्रेफर करेंगे। बट अभी यहाँ से इतनी बुल रैली दी थी तो मोस्टली इस रीजन की जो रीजन है, ये वाले रीजन में ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर ये जो ब्लू हमारा सपोर्ट है, ये वाला जो ब्लू सपोर्ट और ये ब्लैक, ये जो लाइन बनाई हुई है मैंने ऑलरेडी, इसको हम लोग थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। पीछे चेक करते हैं इसको, हाँ ठीक है, सही बैठ रहा है। तो हम लोग कल का जो ट्रेड रहेगा वो हमारा कैसे रिवॉल्व रहेगा, वो अगर इसके बीच में रहता है तो मोस्टली हम लोग अवॉइड करेंगे। अवॉइड एज इन कि अगर बाय किया तो ये सपोर्ट होगा, जहाँ बाय होगा ये रेजिस्टेंस होगा, अगर सेल करेंगे, या फिर वो डिपेंड करता है कि उसका मूवमेंट कैसा होगा और उसके हिसाब से हम लेंगे। इसके बीच में अगर कहीं भी ओपन हुआ या फिर क्लोज़ हुआ तो हम लोग, या अगर इससे थोड़ा सा गैप अप भी ओपन दे तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद या फिर इधर से आने के बाद ऊपर नीचे, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग हुआ इसके बाद, अगर इस लेवल को क्रॉस किया तो हमारे यहाँ एंट्री बनेगी
और SL इसके जस्ट नीचे होगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो अगर यहाँ ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे इसको क्रॉस करने का। अगर ये लेवल नीचे जाते तो हमारे यहाँ एंट्री बनेगी, SL इसके ऊपर रहेगा और उसके हिसाब से एंटर करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ तो हम लोग अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक करने के लिए। इन दोनों के बीच में ओपन हुआ तो हम लोग अवॉइड करेंगे, इसके ऊपर हुआ तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन नीचे से मोमेंटम कैसा आ रहा है उसके हिसाब से। और फिर अभी निफ्टी 50 नहीं देखेंगे कल के लिए, सिर्फ बैंक निफ्टी देखेंगे। और ये फिन निफ्टी कल का एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी भी थोड़ा सिमिलर है, पर फिन निफ्टी में थोड़ा हम देख लेते हैं कि फिन निफ्टी का कैसा है। कि अभी फिन निफ्टी में मोस्टली अभी क्या करेंगे, अगर फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही प्लान करेंगे, बट हाँ फ्लैट खुला तो हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेड। पहले इसका यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो हाँ, तो फिर अगर फ्लैट खुला इस रीजन में हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन होगा ये, नो ट्रेडिंग जोन बीच में। अगर ये गैप अप खुला और इसके ऊपर मोमेंटम बहुत अच्छा रहा, अगर इसके ऊपर गया तो फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे उसके हिसाब से, अगर डिपेंडिंग ऑन कैसा मोमेंटम है। और गैप डाउन खुला तो फिर फिर हम देखेंगे अगर इसके नीचे जाना शुरू हुआ तो हम यहाँ सेल करेंगे, बट मोस्टली प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा आइडिया, फिर निफ्टी में और थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बट सेम रिएक्ट करते हैं तो हम लोग कल एक्सपायरी में देख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम कम रहेगा उसके हिसाब से। तो अब जाते हैं स्टॉक्स में। तो अभी ये स्टॉक्स में ये टाटा मोटर्स जो हमने कल देखा था ऑलरेडी, कल बना दिया था उसका चार्ट। तो कल हमने ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, तो ये ओपन होने के बाद इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे अच्छी एंट्री बन रही थी। हमने स्टॉक्स में लिया नहीं, बट हमने एनालिसिस के लिए वीडियो डाली है। यहाँ पे एंट्री बन रही थी अच्छी खासी, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता, हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता। तो ये हमारा पहला हुआ। कल कैसे प्लान होगा, कल हमारा प्लान होगा कि अगर ये इसके पास आता है, इसके नियर आता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाय या सेल करने का, डिपेंडिंग ऑन उसका कैसा मोमेंटम है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, कल कैसा उसमें मतलब प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है। अगर ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस के उधर जाता है तो हम लोग देखेंगे अगर मार्केट का सेंटीमेंट न्यूट्रल रहा या फिर प्राइस एक्शन वो ऐसा बना रहा हो कि हमें सेल करना पड़े, वो हमें मार्केट के टाइम देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से सेल करेंगे या फिर इसको ब्रेक होने के बाद बाय करना है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन आ रखा है, यहाँ से भी रिजेक्शन आ रखा है। तो टाटा मोटर्स का ऐसा है। फिर सिप्ला देखते हैं। अभी सिप्ला में ये एम पैटर्न बना था, यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ था ऑलरेडी, और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो एम पैटर्न का बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ से। फिर एम पैटर्न यहाँ से ब्रेक हुआ और अच्छा खासा सेलिंग साइड हमें ट्रेड मिला था, और टारगेट अभी भी थोड़ा पेंडिंग है। यहाँ आने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये और नीचे जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि इतना रैली ले चुका है, यहाँ जाके थोड़ा हॉल्ट करेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा मोस्टली। अब वो हमें देखना पड़ेगा कैसा यहाँ से रिएक्ट करते हैं, पर मोस्टली हम लोग प्लान करेंगे यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ बाय करेंगे सपोर्ट में, या फिर एक्सपेक्ट करेंगे ये साइडवेज होगा, नीचे के लिए प्लान नहीं करेंगे सिप्ला में। फिर आ गया कोटक महिंद्रा में भी हमने पहले बनाया था। तो आज जब मार्केट जब ओपन हुआ तो आज कोटक महिंद्रा भी काफ़ी नीचे जा रहा था। हमने ऑलरेडी सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट को अच्छा खासा ब्रेक देके वो थोड़ा नीचे गया, फिर देन वापस से पुल बैक आया कोटक महिंद्रा में और वो काफ़ी ऊपर गया, बट थोड़ा ये क्लियर नहीं है, मतलब टारगेट हमें मिला नहीं, तो इसमें हम लेके चलेंगे, वो हिट कर गया। तो कल का प्लान होगा हमारा इसमें कि कल अगर ये फ्लैट ओपन हो के यहाँ पे इसको टेस्ट करके जाता है तो हम प्लान करेंगे यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने का, यहाँ पे ये बाय करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। सेलिंग साइड अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट दिया है, या फिर देखना पड़ेगा कैसे जो जाता है कल का। फिर ये हो गया इंडियन होटल्स में बहुत प्यारा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, और अभी ये प्रॉपर यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस रीजन में। यहाँ पे दो डबल बॉटम बना है, प्यारा सा मूव देके ऊपर गया है। अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मूव हुआ है तो थोड़ा भी यहाँ से जब ये पुल बैक लेगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे इसके सपोर्ट पे, या फिर यहाँ पे एक और रीजन है जहाँ पे ये आ सकता है अगर यहाँ से लेते हैं तो। अगर ये इधर गया, इधर से थोड़ा सपोर्ट लेके अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है और इसको क्रॉस करता है तो हम बाई करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे बाई करेंगे, बट हम लोग विदाउट
यानी उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ एंट्री होकर ये टारगेट होना चाहिए, अगर यहाँ होता है तो ये एंट्री है कि यहाँ टारगेट होना चाहिए, वो उसके हिसाब से देखेंगे कल। फिर आ गया अडानी इंटरप्राइजेज़। अडानी इंटरप्राइजेज़ में भी अपने सपोर्ट को अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार वहीं पे टच किया, वहीं पे टच किया। जैसे ये कल ब्रेक होता है तो हम लोग बाई के साइड ट्रेड करेंगे, बाकी हम अडानी इंटरप्राइजेज़ में नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग साइड अगर तभी एंट्री होगी जब अगर इसने इसको ब्रेक किया। तो अगर ये इससे नीचे गया तब हमारा छोटे से सेल के साथ हमें टारगेट ये वाला रहेगा, और हमारा बाइक के साइड इसके ऊपर गया तो जहाँ ब्रेक देगा उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे, बाइंग की साइड या सेलिंग की साइड, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे ब्रेकआउट देता है वो। उसके बाद आते हैं वेदांता में। वेदांता में भी हम क्या करेंगे, वेदांता में बहुत प्यारे तरीके से इसको यहाँ पे वो बना है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे, बट अगर इतने बुल रैली ऑलरेडी दे चुकी है, यहाँ पे ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। अगर इसने ये पैटर्न को ब्रेक किया जो कि है अपना जो बन रहा है ये वाला पैटर्न, अगर इसके नीचे जाता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, इसके ऊपर गया तो हम बाइंग साइड जाएंगे। अब डिपेंड करता है किस साइड ब्रेक देता है, पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ और पुल बैक कैंडल के साथ विद स्मॉल एसएल। फिर उसके बाद एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स में कन्वर्जिंग ट्रायंगल बना रहा है जो ऐसे कन्वर्ज हो रहा है। तो सिंपल है, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा उस साइड हम लोग अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके हिसाब से देखेंगे। एशियन पेंट ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है उसके, और ये जो स्टॉक्स हैं इन्वेस्ट शर्मा से लिए हैं और अभी पावर स्टॉक से भी लिए हैं, और फिर चार्ट्स खुद से बनाए, अभी तक देखा नहीं उनका। उसके बाद आ गया हिंदुस्तान जिंक में भी बहुत कन्वर्जिंग ट्रायंगल ही बना रहा है। एक साइड जिस साइड ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट देता है उस साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से इधर कर रहा है और अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, बट उसका हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, उसकी तरफ एंट्री करेंगे विथ स्मॉल एसएल। और फिर बर्जर पेंट्स पे भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। अभी यहाँ पे फ्लैट खुला तो हम डायरेक्टली बाय करेंगे और हमारा टारगेट अच्छा खासा हो सकता है यहाँ तक सबसे पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग मोस्टली अवॉइड ही करेंगे, कल बाइंग साइड जाएंगे बर्जर पेंट्स में, और बाइंग साइड ही प्रेफर करेंगे, नो सेलिंग ऑन बर्जर पेंट्स। एंड देन टाटा स्टील में ये रीजन में अवॉइड करेंगे, और फिर इसको हम प्रेफर करेंगे। अगर इसने इसको अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम बाइंग साइड देखेंगे, और अगर नीचे गया, अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन में ट्रेंड लाइन देखते हैं ये कैसे दे रहा है, ट्रेंड लाइन कैसी बन रही है। तो अभी के लिए फिर हम इसको देख सकते हैं कि ये ऐसा बन रहा है, अच्छा खासा यहाँ से वो दिया है इसने, पुल बाय भी है। तो जब सेलिंग साइड हमारा तब बनेगा जब इसको ब्रेक कर दे, या फिर फिर इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक किया तो हमें एक एंट्री सिग्नल मिल जाएगा, और इसको ब्रेक किया तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। और इसको ऑब्वियसली सपोर्ट, मतलब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बाइंग साइड क्लियर कट बाइंग साइड बन रहा है रेट, तो हम बाइंग साइड जाएंगे। और एसएल ध्यान में रखने का, अपने इंडेक्स में 500 का एसएल मेंटेन करने का है। एट एनी कॉस्ट 500 हुआ ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और स्टॉक्स में भी 500 का पकड़ के चलेंगे। अभी तक फिक्स नहीं किया है, बट कल के हिसाब से देखेंगे। फिर आईटीसी बहुत प्यारे तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में भी बहुत अपने रेजिस्टेंस के सामने है, और जहाँ पे जो उसका मेजर एसआर बना हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी उसके सामने। तो हम लोग यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाते हैं तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, और कल के दिन हम लोग आईटीसी में सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ बाइंग साइड जाने वाले हैं, ओनली बाइंग साइड, क्योंकि हमारा प्रॉपर इसमें बाइंग साइड ही बन रहा है। तो इसके नीचे यहाँ से ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट हो रखा है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। सेलिंग साइड जा सकते हैं, बट सेलिंग साइड के जाने के लिए कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए कि ये सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 बार रिजेक्ट हो रखा है। बाइंग साइड बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सेलिंग साइड तभी जाएंगे जब इसने इसको ब्रेक किया और ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर इस वाले लेवल को ब्रेक किया 332 को, तो हम लोग फिर सेलिंग साइड देखेंगे, नहीं तो हम सेलिंग साइड तब तक नहीं देखेंगे।
तब, क्योंकि यहाँ से फिर से ये ऐसे इस रीजन में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। तो जो हमारा यहाँ से हम नो ट्रेडिंग जोन वाला वो बना देते हैं, अपना नो ट्रेडिंग जोन है जो अपना ये वाला, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे गया तो सेलिंग करेंगे बॉक्स के नीचे, और इसके ऊपर गया तो बाइंग साइड होगा। ये है, देखते हैं फिर कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 500, you can take loss of only 500, SL is 500 for index, कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए इंडेक्स के लिए only 500, एंड देन स्टॉक्स के लिए 500, दैट्स इट।